नमस्कार दोस्तों। केबीसी के बारे में हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते आए हैं और इस बार भी केबीसी के बारे में अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मंगलवार का केबीसी का शो कई मायनों में बहुत ही खास रहा। एक तो केबीसी के स्टेज पर बिग बी का 80वां जन्मदिन मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया और इस दौरान काफ़ी इमोशनल सीन्स भी देखने को मिले। हम यह आपको अपने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ बता चुके हैं। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जब अमिताभ बच्चन की आंखों से बार बार आंसू छलक आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने शाश्वत से पूछे गए सारे सवाल और उसके सही जवाब बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर तक यह वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप सवाल और उन बेहतरीन पलों को मिस कर देंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलता रहे। अगर अभी तक नहीं किया है तो उम्मीद है आपने अब जरूर कर लिया होगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं शाश्वत के केबीसी के सवाल और जवाब का दौर। शाश्वत से जो पहला सवाल पूछा गया था दोस्तों, वह यह था। शाश्वत को एक इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था कि यह चिन्ह सामान्यतः इनमें से क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए लो बैटरी, बी एक वेबसाइट, सी एक स्थान या फिर डी वाईफाई। और इसका सही जवाब था सी एक स्थान। दूसरा सवाल था दोस्तों, कौन सा देश खाड़ी क्षेत्र में नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, यमन या फिर ओमान। और इसका सही जवाब था रोमानिया। तीसरा सवाल था, इनमें से किस फिल्म के मुख्य पात्र किसी भी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा नहीं दे रहे होते हैं? ए स्वदेश, बी लक्ष्य, सी मैं हूं ना, डी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और इसका सही जवाब था स्वदेश, ए। और शाश्वत इसे ए स्वदेश को लॉक करते हैं। चौथा सवाल था दोस्तों, प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी आ किस खेल से संबंधित कुछ सबसे बड़े लीग के नाम हैं? इसके ऑप्शन थे ए हैंडबॉल, बी क्रिकेट, सी नेटबॉल, डी फुटबॉल। और इस सवाल का सही जवाब था डी फुटबॉल, जो शाश्वत लॉक करते हैं। पांचवा सवाल था दोस्तों कि किस उत्पाद पर इनमें से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मानक के अनुरूप है? ए एग मार्क, बी नीला बिंदु, सी ISI, डी इको मार्क। और इस सवाल का सही जवाब था CISI। और शाश्वत ने CISI को लॉक कर दिया, जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद छठा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा स्मारक एक राष्ट्रीय राजधानी में स्थित नहीं है? ऑप्शंस होते हैं ए टोक्यो टावर, बी सिडनी ओपेरा हाउस, सी वेस्टमिंस्टर एबी, डी लिंकन मेमोरियल। और इसका सही जवाब बी सिडनी ओपेरा हाउस होता है, जो कि शाश्वत काफ़ी तर्क वितर्क के बाद सोचने के बाद इसका सही जवाब बी सिडनी ओपेरा लॉक करते हैं और यह उनका बिल्कुल सही जवाब होता है। अब बारी आती है सातवें सवाल की। सातवां सवाल था, SEO में SE का क्या अर्थ होता है, जो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने की एक प्रक्रिया है? ए सर्च इंजन, बी साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन, सी साइलेंट इवोल्यूशन या फिर डी सर्च इवोल्यूशन। और इसका सही जवाब होता है सर्च इंजन। SEO में SE स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन, O फॉर ऑप्टिमाइजेशन, यानी SE सर्च इंजन। और शाश्वत इसका सही जवाब ए देते हैं, सर्च इंजन। आठवां सवाल आता है दोस्तों, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की लेखिका नवनजोत लाहिरी किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं? एक बार फिर सब सवाल सुन लें। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन की लेखिका नवनजोत लाहिरी किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं? ए मौसम विज्ञान, बी पुरातत्व विज्ञान, सी वनस्पति विज्ञान, डी सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इसका सही जवाब जो होता है बी होता है पुरातत्व विज्ञान, यानी आर्कियोलॉजी। और शाश्वत इसका आर्कियोलॉजी अपने लॉजिक के आधार पर इसका जवाब देते हैं पुरातत्व विज्ञान, बी ऑप्शन, और वह बिल्कुल सही जवाब होता है। नौवां सवाल आता है दोस्तों कि साल 2021 में अनीता आनंद किस क्षेत्र की रक्षा मंत्री बनी थी? एक बार फिर सवाल सुनिएगा। साल 2021 में अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी थी? 4 देशों के नाम होते हैं इसमें। ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी यूनाइटेड किंगडम,
डी फिजी। और इसका सही जवाब होता है कनाडा, जो कि शाश्वत सही जवाब देते हैं। कनाडा लॉक करते हैं, ए कनाडा, और यह उनका बिल्कुल सही जवाब होता है। और फिर बारी आती है 10वें सवाल की। 10वें सवाल में एक अमर चित्रकथा के सौजन्य से एक इमेज दिखाई जाती है शाश्वत को, और पूछा जाता है कि इन चित्रों में पिता कौन है जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ए अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। शाश्वत कहते हैं कि वह ये तो श्योर है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बाकी के बारे में इतनी जानकारी उनके पास नहीं है कि उन्होंने अपनाया था या नहीं। और फिर शाश्वत सी अशोक को लॉक करते हैं, और यह उनका बिल्कुल सही जवाब होता है। 11वां सवाल भी एक इमेज सवाल होता है। उन्हें 2 तस्वीरें दिखाई जाती है, जिसमें एक होता है और दूसरा ब्लैंक होता है। सचिन तेंदुलकर होते हैं और फिर ब्लैंक होता है। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि एक दिवसीय विश्व कप में एक सम्मान के संबंध में इस क्रम में अगला कौन है। ए एम एस धोनी, बी युवराज सिंह, सी मिचेल स्टार्क, डी एडम गिलक्रिस्ट। और शाश्वत इसे जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट की सीरीज थी उसके हिसाब से जोड़ते हुए देखते हैं। उसके बाद वो बी ऑप्शन युवराज सिंह को लॉक करते हैं, और यह उनका बिल्कुल ही सही जवाब होता है। अब बारी आती है 12वें सवाल की। 12वां सवाल होता है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई। ए स्पुतनिक का प्रक्षेपण, बी चांद पर मानव का पहला कदम, सी पहला हृदय प्रत्यारोपण, डी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। और काफ़ी सोच विचार के बाद शाश्वत इसका जवाब देते हैं डी माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। और इस तरह से शाश्वत 12.5 लाख रुपए जीत जाते हैं। और फिर बारी आती है 25 लाख रुपए के सवाल की, जो कि 13वां सवाल होता है। 13वां सवाल था उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर आपको पेंगुइन मिलेगा। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर आपको पेंगुइन मिलेगा। ए बैफिन द्वीप, बी अलास्का, सी गैलापागोस द्वीप समूह, डी ग्रीनलैंड। और इसका सही जवाब होता है गैलापागोस द्वीप समूह, यानी ऑप्शन सी। और इस तरह से सही जवाब देकर शाश्वत 25 लाख रुपए जीत जाते हैं। हालांकि इसका जवाब देने के लिए शाश्वत एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं, 50-50 लाइफलाइन का। और उसके बाद इसका सही जवाब गैलापागोस द्वीप समूह होता है, जो कि देते हैं सी जवाब। और इस तरह शाश्वत जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं 50 लाख रुपए के सवाल के लिए, जो कि होता है 14वां सवाल। सवाल ये है दोस्तों, ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए डैनी बॉयल ने इनमें से किस फिल्म को एक प्रेरणा बताया था। एक बार फिर से सवाल सुने दोस्तों। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए डैनी बॉयल ने इनमें से किस फिल्म को एक प्रेरणा बताया था। ए बाजीगर, बी ब्लैक फ्राइडे, सी शूल, डी गैंग्स ऑफ वासेपुर। और इसका सही जवाब होता है ब्लैक फ्राइडे। इसका सही जवाब देकर शाश्वत 50 लाख रुपए जीतते हैं, और गलत जवाब देकर वह 3,20,000 रुपए तक पहुंच जाते। उनके पास केवल एक लाइफलाइन बची थी, और शाश्वत इस सवाल के जवाब पर बहुत दिमाग लगाते हैं, और फिर वह आखिरकार अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे को लॉक करते हैं, और वह बिल्कुल सही जवाब होता है इनका। इस तरह से शाश्वत गोयल सही जवाब देकर 50 लाख रुपए जीत जाते हैं। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि डैनी बॉयल ने अनुराग कश्यप के बारे में जिक्र किया था, और इसी के आधार पर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। और अमिताभ बच्चन ने भी शाश्वत के अनुमान लगाने के तरीके की सराहना की। अब बारी आती है 75 लाख रुपए के सवाल की, जो कि 15वां सवाल होता है। 15वां सवाल ये होता है दोस्तों, इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है। इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है। ए अदरक, बी केला, सी कद्दू, डी कॉफी। शाश्वत इस सवाल के जवाब के लिए अपनी एक बची हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। शाश्वत जब ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेने की बात करते हैं, तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि गेम में इस पड़ाव में आकर ऑडियंस की मदद आमतौर पर नहीं ली जाती है। लेकिन जब शाश्वत ऑडियंस पोल ऑप्शन लेते हैं, लाइफलाइन लेते हैं, तो 62% ऑडियंस ऑप्शन ए को वोट करती है, जो कि अदरक है। इसके बाद अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि क्या करना चाहेंगे आप। तब शाश्वत कहते हैं कि मैं सोचना चाहूँगा। शाश्वत के पास अब सारी लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। वह कहते हैं कि उनके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो वह जनता के साथ जाएं, या फिर यहाँ से क्विट करके 50 लाख रुपए लेकर घर चले जाएं। लेकिन वह कहते हैं कि वह क्विट तो कभी नहीं करेंगे,
और वह जनता के साथ जाएंगे और फिर वह ए ऑप्शन अदरक को लॉक कर देते हैं। और यह बिल्कुल सही जवाब होता है दोस्तों। सभी ऑडियंस ताली बजाते हुए खड़ी हो जाती है और इस तरह से शाश्वत 75 लाख रुपए जीत जाते हैं। और इस तरह से यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगले दिन उनसे 1 करोड़ और फिर 7.5 करोड़ रुपए का सवाल पूछा जाता है। हम वह भी आपको बताएंगे और इसके लिए हम कोई भी ब्रेक नहीं लेंगे। तो दोस्तों हम आपको सीधे 16वें सवाल के बारे में भी बता देते हैं। शाश्वत से जो 16वां सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया था वह तो यह रहा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरी स्तंभ किस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लें। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरी स्तंभ किस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ए शिशुनाग, बी गुप्त, सी नंद, डी मौर्य। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुप्त। और इस तरह से शाश्वत गोयल 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं। और फिर अमिताभ बच्चन अपनी चेयर से उठकर शाश्वत तक पहुंचते हैं और उन्हें गले लगाकर बधाई देते हैं। और फिर बारी आती है 7.5 करोड़ रुपए के सवाल की। शाश्वत से अमिताभ बच्चन 7.5 करोड़ रुपए का सवाल पूछते हैं, जो कि 17वां सवाल होता है। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडियाज आदर्श वाक्य दिया गया था, क्योंकि वह भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी। सवाल एक बार फिर से सुने दोस्तों। किस ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को प्राइमस इन इंडीज आदर्श वाक्य दिया गया था, क्योंकि वह भारत में तैनात होने वाली पहली टुकड़ी थी। ए 41वां वेल्व रेजिमेंट ऑफ फुट, बी प्रथम कोल्ड स्ट्रीम गार्ड, सी 5वीं लाइट इन्फेंट्री, डी 39वां रेजिमेंट ऑफ फुट। दोस्तों यह सवाल 7.5 करोड़ रुपए का होता है और इस सवाल पर आप कोई लाइफलाइन भी नहीं ले सकते। और यही सवाल शाश्वत के लिए बहुत बड़ा सवाल था। हालांकि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 39वां रेजिमेंट ऑफ फुट, लेकिन शाश्वत ने इस सवाल का जवाब गलत दिया। उन्होंने ऑप्शन ए लॉक किया, जो कि गलत था। इस वजह से शाश्वत करोड़पति बनते बनते रह गए। गलत जवाब देने पर वो 75 लाख के पड़ाव पर आकर गिर गए, क्योंकि शाश्वत 1 करोड़ जीत चुके थे, लेकिन गलत जवाब ने उन्हें 75 लाख रुपए पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों यह था शाश्वत गोयल के साथ सवाल जवाब। हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि शाश्वत गोयल और अमिताभ बच्चन के बीच और क्या बातें हुई। शाश्वत गोयल क्यों फूट फूट कर रोए, अमिताभ बच्चन भी केबीसी के सेट पर शाश्वत के साथ इमोशनल क्यों हो गए। तो आप हमारे अगले वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। इसके लिए आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों कमेंट कर हमें अपने बारे में बताएं कि यह सवाल जवाब आपको कैसा लगा।